प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग 27वां प्रश्न बनाने वाले हैं। देखिए, कह रहा है √12 का परिमेयकरण गुणांक है। √12 का परिमेयकरण गुणांक। केवल भाषा का ना समझ हम लोग कह सकते हैं, इसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 12 को हम लोग अगर तोड़ करके लिखें अभाज्य विधि से तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। रूट के अंदर में जोड़ा अगर लग गया तो वह संख्या बाहर हो जाता है। रूट के अंदर में क्या बच गया 3। तो जो संख्या रूट के अंदर में रहे ना वही संख्या इसका आंसर हो जाएगा। जैसे √3 इसका क्या हो गया, परिमेयकरण गुणांक हो गया। यानी कि इस संख्या में हम किससे गुना कर दें कि इसका वर्गमूल हो जाए, तो √3 से गुना करेंगे। √12 गुना √3 √36 और √36 का वर्गमूल 6। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब 28वां प्रश्न हम देखें। 28 नंबर का सवाल है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए देखिए, हमें क्या देखना है, परिमेय ना देखना है। परिमेय संख्या जिस संख्या पर रूट नहीं हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 4 + √7। देखिए 7 का वर्गमूल नहीं होता, यह कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी देखें तो लिखा हुआ 10 + √100। इसका मतलब समझिए 10 प्लस 100 का वर्गमूल भी कितना हो जाता है 10। यहाँ पर से रूट खत्म हो गया। यहाँ प्लस में भी हो सकता है और माइनस में। बात है क्या कि 100 का जो रूट था ना यह खत्म हो गया, रूट खत्म हो गया, इसलिए यही परिमेय संख्या होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन सी चेक करें तो 2 + √3, यहाँ पर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। और ऑप्शन डी देखें 5 + √5, यहाँ पर 5 का वर्गमूल नहीं होगा। 5 का वर्गमूल जब नहीं होगा, इसका वर्गमूल नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। अगला है 29वां प्रश्न। लिखा हुआ 0.13, इसके ऊपर में रेख रिंग दिया। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा आसान सवाल। जितना संख्या पर रेख रिंग रहे, देखिए पहले बिना झंझट का लिखिए, बिना दशमलव और रेख रिंग का। तो संख्या कितना लिखा हुआ 13। और जितने संख्या पर रेख रिंग रहे, जय गो अंक पर था 1 2, जय गो अंक पर रेख रिंग रहे ना बटे में उतना 9 लिख दीजिए। तो 13/99 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन बी। इसमें प्रश्न इसका है, कह निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। फिर से वही परिमेय संख्या वाला बात आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। चलिए हम ऑप्शन पहले लिख लेते हैं, 1/√2 और यहाँ पर है √3 + √3। देखिए 25 का वर्गमूल जो है ना 5 होता है। जब इस पर से रूट हट गया इसका मतलब यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। जबकि √5 का वर्गमूल होता ही नहीं है तो यह कैसी संख्या, अपरिमेय। 2 का वर्गमूल नहीं होता है, कैसी संख्या, अपरिमेय। 3 का भी वर्गमूल नहीं होता, यहाँ भी 3 का वर्गमूल नहीं होता है। √3 और √3 अगर देखें हम तो 2√3 हो जाएगा। √3 तो रहा ना, यह भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा अलग कौन है, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये परिमेय। अब सवाल भी वही पूछा था कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या। चलिए चेक करते हैं इसको, अपरिमेय संख्या। देखिए इसमें रेख रिंग है, ऑप्शन ए में क्या है, रेख रिंग। हम बताए हुए आप लोगों को कि इसे बिना संख्या और दशमलव का लिखेंगे तो 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस संख्या पर रेख रिंग नहीं होता ना उसे माइनस कर देते हैं, 13 - 1। अब बटे कितने संख्या पर रेख रिंग है, तो 1 पर, तो बटे में 1 9 हो जाएगा। तो 13 में से घटा देंगे 12 अब बटे 9, जो कि कट जाएगा। 3 × 12 3 × 9, यह p/q के रूप में है ना। तो p/q के रूप में है तो यह कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ऑप्शन बी चेक करते हैं, √16। √16 का मतलब 4, जब इस पर से रूट हट गया तो यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन सी √9/27। देखिए 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, √1/3। 1 का वर्गमूल तो 1 होगा लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं होता, तो यह कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। हमें ऑप्शन में यही ना चेक करना था कि कौन अपरिमेय है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं हम लोग, √5 + √5। तो √5 और √5 मिल करके 2√5 हो जाएगा। और जब √5 है इसका मतलब यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। यह मिस्टेक हो गया यहाँ पर, सवाल छापते वक्त यहाँ पर इसमें माइनस देना चाहिए था। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस √5 में से √5 घटेगा तो क्या हो जाता है, 0। और 0 कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो 3 को परिमेय संख्या होती है और यह अपरिमेय संख्या होता है। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, या फिर कह सकते हैं इसका ऑप्शन मिस्टेक है। ऑप्शन ही मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, नहीं तो ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय हो जाएगा।